आप कहीं से जी सेशन सर, लेने। आपके जो लेक्चर है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। लाइक आपने फर्स्ट लेक्चर दिया था नाउन का, तो नाइन नाउन को फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ा था जैसे आपने पढ़ाया था। लाइक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली थी जो शायद पहले पता नहीं थी। तो पहले कहाँ से पढ़ा आपने? सर मैंने ऐसे ही पढ़ा, लाइक यूट्यूब से कुछ लेक्चर ले लिए, कुछ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज से, हम्म। मटेरियल से नोट्स बना के खुद से। देखो जो अकेडमीज है ना, ठीक है, आपने तो इधर उधर से पढ़ा, अच्छी अकेडमीज भी जो हैं, वो उनका सारा ही बिजनेस है। वो क्या करते हैं, आपको इनरोल करते हैं, 4 महीने का सेशन होता है जी। उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है जी, 15-16 लेक्चर होंगे इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के। ठीक है, और इसी तरह 12-13 लेक्चर होंगे इंग्लिश एस्से के, वो जल्दी जल्दी आएंगे। और आपको देखो, इंग्लिश प्रेसी का पेपर बहुत बड़ा है, वो आपको कभी नहीं सिखाएंगे कि आप सिनोनिम एंटोनिम्स ऐसे तैयार करें, प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, कभी टेस्ट नहीं लेंगे आपके, कभी पास पेपर को खोल के 3-4-5 साल के पेपर आपको वो सोल्व करके नहीं दिखाएंगे। आएंगे, ठीक है, एक दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, प्रेसी का पेपर प्रेसी करवा के चले जाएंगे, फिर ट्रांसलेशन पे बस आपको कोई, आपके 5 ट्रांसलेशन, मैं शर्तिया कह सकता हूँ, कोई भी बड़ी एकेडमीज हैं, 5 ट्रांसलेशन अगर आपकी अपने वो सेशन में इंक्लूड करेंगे, हमने 5 ट्रांसलेशन बच्चों की चेक करनी है, कभी नहीं करेंगे। कोई बच्चा भाग दौड़ के ट्रांसलेशन करवाए, ठीक है, उनको 7-7 8-8 घंटे पढ़ाते हैं बच्चों को, और साथ, मतलब उनके 4-3 4-4 5-5 घंटे के सेशन होते हैं, बच्चा उसी को लिख लिख के ही खत्म हो जाता है, शॉर्ट नोट्स बनाने पे लगा देते हैं। तो क्या ही सर वो उसने इवेलुएशन इवेल्युएशन भी करवानी नहीं है? होती स्टूडेंट की, अगर इवेल्युएशन नहीं इवेलुएशन होती, हो तो फिर एग्जैक्टली। आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। इवेल्युएशन सबसे बड़ी चीज है। खैर जी, हम लेक्चर अपना कंप्लीट करते हैं। इनडेफिनेट, इसका हमें पता नहीं है कि ये कितने हैं। जब हम वन कहते हैं तो इसको जनरलाइज कर देते हैं, किसी, वन मतलब किसी, किसी को भी नहीं ऐसा करना चाहिए। वन, वन शुड नॉट, वन शुड ओबे, वन शुड ओबे द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह, सच, नो वन, ठीक है, नन, एनी, एनीबॉडी, समवन, अब समवन और एनीबॉडी का भी रूल है, ठीक है, एवरीबॉडी, एवरीवन, अदर्स, सम, इधर, नीदर, ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एग्जांपल्स देखते हैं जी। नो वन, अब जब नो वन लगाओगे यहां पे गलती करोगे, नो वन हैज एवर डन दिस बिफोर, किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया, तो नो वन के साथ हैज लगाओ। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन एल्स हियर, यहां तो कोई भी नहीं है। भाई इस तरह के सेंटेंस, इन चीजों को यूज करें, इन्हें यूज करें अपने सेंटेंसेस में। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, ही के साथ हिज, दे के साथ देयर, शी के साथ हर, ठीक है। अब जब एवरीवन की बात करेंगे, जब एवरीवन की बात करेंगे, एवरीवन आउट टू फोकस हिज, एवरीवन, हर बंदे को अपना काम करना चाहिए, ठीक है। एवरी मैन एंड वुमेन, अब क्या देखने को तो यहाँ पे एंड आ गया, मैन आ गया, वुमेन आ गई, दोनों मैन एंड वुमेन, लेकिन चूंकि ये एवरी आ गया तो आप इसका वर्ब क्या लगाओगे, सिंगुलर, एस का इजाफा करोगे। एवरी मैन एंड वुमेन वियर्स न्यू क्लॉथेस ऑन ईद, नए कपड़े पहनते हैं वो ईद पे, वियर्स। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अब ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से, ये आपका एमसीक्यूज है और आप लिखने में भी इसको यूज करोगे। जब आप नन ऑफ का एक्सप्रेशन यूज करते हो तो फ्रेंड्स के साथ एस लगाते हो, यानी कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। ये वर्ब है जिसमें आपने एस लगाया। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स केयर्स, तो नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, नाउन ये सब्जेक्ट प्लूरल, और वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करना है। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स एक्सप्रेशन है, यूज करें। नन ऑफ द 10 गर्ल्स, जब आपने नंबर स्पेसिफाई कर दिए 10, ठीक है, यहां पर कोई नन, यहाँ पे नन ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से कोई भी नहीं, लेकिन कौन से 10 लड़कियों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द 10 गर्ल्स, जब यहाँ पे 10 आ जाता है
तो फिर आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, प्लूरल भी यूज कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से सिंगुलर ही कर ले। ठीक है, क्योंकि पीछे भी हमने सिंगुलर किया तो यहाँ पे सिंगुलर कर ले, लेकिन दोनों किए जा सकते हैं। जब नीदर ऑफ आ जाए वंस अगेन, तो फिर सब्जेक्ट क्या आएगा? प्लूरल, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स। अब इसमें आप क्या करेंगे? वॉज, फिर इसको वॉज करें। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से कोई भी नहीं, वॉज। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास सब्जेक्ट है वन। वन मस्ट नॉट वेस्ट वंस टाइम, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये। वन के साथ फिर क्या आएगा? अब वंस। वन शुड प्रिजर्व वंस ऑनर। इसकी कोई ट्रांसलेशन करेगा क्या? इसके इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? तो ये करे, वन मस्ट नॉट वेस्ट वंस टाइम। हाँ जी, कोई ट्रांसलेशन करे इसको, अनम्यूट करके करे तो अच्छी बात है अक्सर। सिंपल है जी। वन मस्ट नॉट वेस्ट टाइम, वेस्ट वंस टाइम। किसी को भी नहीं चाहिए कि अपना वक्त जाया करे। वन मस्ट नॉट वेस्ट वंस टाइम, किसी को भी नहीं चाहिए कि अपना वक्त जाया करे। वन शुड प्रिजर्व वंस ऑनर। अब उर्दू में ट्रांसलेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, वन शुड प्रिजर्व वंस ऑनर। हर किसी को चाहिए कि अपनी इज्जत का ख्याल करे, अपनी इज्जत बचाए, हर किसी को चाहिए। तो यहाँ पे वन का ये ट्रांसलेशन है। अगर आप ये इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरह से, ये जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये आप अच्छी तरह से कर लेते हो, तो आपका प्रेसी के पेपर में जो ट्रांसलेशन वाला आता है पैसेज, वो ठीक हो जाएगा। ट्रांसलेशन में आपकी कोई गलती नहीं होगी। ट्रांसलेशन करना सीख जाएं बस। आपको इनके मीनिंग्स बताऊं? ठीक है, रूल देखें जी। ये वही है पीछे जो बताया, एवरी, ईच, नो वन, नो बॉडी, एवरी वन, ये सब क्या है? सिंगुलर। एवरी वन आउट टू फोकस हिज, ये बता दिया जी, बता दिया, ओके। सीएसएस 2001 में ये आई हुई है करेक्शन। मैनी अ, ये एक्सप्रेशन है, जब मैनी अ लगाते हैं तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। मैनी अ गर्ल्स, सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आता है, वर्ब सिंगुलर आता है। मैनी अ गर्ल्स वाज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, वाज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, मैनी अ गर्ल्स वाज अपीयरिंग आएगा। ठीक है, ये चीजें मैंने पढ़ा दी है। वन शुड प्रिजर्व वन, तो पोजेसिव केस आता है इसका, वन का पोजेसिव केस वन है। सीएसएस 2003 में देखें, वन मस्ट बूस्ट ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटी। सीएसएस में उसने किया, कर दिया ना इसने, क्या पोजेसिव केस क्या लगा दिया? हिज। अब हिज किसका पोजेसिव केस है? ही का। तो वन का पोजेसिव केस क्या है? वंस। वन मस्ट बूस्ट ऑफ वंस ग्रेट क्वालिटीज। जी, हो गया ना यहाँ पर वेरीफाई? इस पेपर में कैसे आया हुआ? हाँ जी इफत, अब तो करेक्शंस मुश्किल नहीं लगेंगी। अब तो करेक्शंस मुश्किल नहीं लगेंगी। चलो, नन, नन मीन्स नॉट एनी ऑफ। नन, ये पहले भी आ गया, नन मीन्स नॉट एनी ऑफ। नन ऑफ द टेलीफोन्स, ठीक है, इज या आर वर्किंग, तो आप क्या कहोगे? इज लगाओ, इज सिंगुलर। टेलीफोन्स सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। नन ऑफ अस, अस सब्जेक्ट प्लूरल, वांट्स वर्ब सिंगुलर, एस का इजाफा हो गया। मिकदार के लिए हो तो क्या होगा? नन ऑफ द फूड। अब फूड हमें पता है कि भाई अनकाउंटेबल है, हम इसमें एस का इजाफा करते ही नहीं है, तो फूड के साथ फूड ही आएगा। वॉज वेस्टेड, सिंगुलर वर्ब। 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड देयर लेसन, नहीं भाई, नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड हिज लेसन। क्यों? क्यों हिज आया, देयर क्यों नहीं आया? कोई बताएगा? ये इसलिए आया है क्योंकि नन ऑफ सिंगुलर एक्सप्रेशन है, इसके साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा यहाँ पे।
हिज लेसन, नन ऑफ के साथ आया ये हिज, नन ऑफ। क्लियर होगी बात। सीएसएस 2019 में इस तरह से ये करेक्शन आई हुई है। सीएसएस 2015 में देखें, हैव ईदर ऑफ यू सीन माई पेन, क्या तुम में से किसी ने मेरा पेन देखा है। तो इधर ऑफ ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर बना देता है। तो आप जो वर्ब यूज करते हो वो सिंगुलर आएगा। तो हैज ईदर ऑफ यू सीन माई पेन, क्या तुम में से किसी ने मेरे पेन को देखा है। तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, हैज। समझ आई कि ऊपर से गई। ये कौन है जी, डॉट डॉट, अपने सही नाम के साथ आए। रिफ्लेक्सिव, टू शो दैट द पर्सन और थिंग डज समथिंग टू हिमसेल्फ। ठीक है, आप रिफ्लेक्सिव है, अपने लिए जो काम करता है, इट सेल्फ, टू मेक द प्रोनाउन मोर इम्फेटिक, जोर देने के लिए बात की जाती है। कैसे जी रिफ्लेक्सिव, वाई डू यू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वाई डू यू हर्ट योर सेल्फ, तुम खुद को क्यों तकलीफ देते हो। तुम, तुम, इस ट्रांसलेशन योर सेल्फ खुद को, माई सेल्फ खुद को, आवर सेल्फ खुद को, देयर सेल्फ खुद को, उर्दू सर में एक। रिफ्लेक्सिव में सब के ना लास्ट पे सेल्फ आता है, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ। तो मैं क्या यही नहीं कह रहा। अच्छा जी, शी, अब जोर दे रहे हैं, हर सेल्फ सॉ द किलर, ओ उसने खुद आंखों से, अपनी आंखों से किलर को देखा है, उसने खुद देखा है किलर को, उसने खुद देखा है किलर को। जोर दिया बात को, शी हर सेल्फ सॉ द किलर। कभी यूज करो ना अपनी राइटिंग में, पता लगे कि आपने इंग्लिश पढ़ी है। सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाते रहते हो। द वॉल इट सेल्फ फेल, वो दीवार तो खुद ही गिर गई। द वॉल इट सेल्फ फेल, खुद ही गिर गई। रूल देखें जी नेक्स्ट, एज के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। जब एज यूज करते हो तो सब्जेक्टिव केस लगाना है। ठीक है, यानी कि वी दे शी, ये सारे सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होंगे। इसके बाद कोई वर्ब लिखा जाएगा तो प्रोनाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ही इज एज, ये एज, और फिर यहां पर एज। ही इज एज स्मार्ट एज हर, हर क्या है, सब्जेक्टिव केस, नहीं सॉरी, हर ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, शी इज। अब जब शी एज अ सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा, ये एज अ सब्जेक्टिव केस नहीं, पूरा सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। और जब सब्जेक्ट के इस्तेमाल होगा तो आगे हेल्पिंग वर्ब भी लगाओगे। ही इज एज स्मार्ट एज शी इज, वो ऐसा ही स्मार्ट है, जहीन है, जैसा कि वो है। इसको बहुत अच्छे से समझ लें, गलती करते हैं आप लोग। चलें कोई बात नहीं। ही इज एज स्मार्ट एज शी इज, वो तो इतनी ही जहीन है जैसे कि वो है। एज, जब एज के साथ आए तो ऐसे लिखो। फिर सीएसएस 2012 में देखें, वी आर गोइंग टू द कंसर्ट, वी आर गोइंग टू कंसर्ट, हम कंसर्ट में जाने, वी आर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द कंसर्ट, हम कंसर्ट में जा रहे हैं। एंड सो सो के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस क्या ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ जब ये सो आ जाता है, सिंपल, ये सो एज नहीं है, सो है। जब सो आ जाता है, ध्यान से समझ लें, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। सो के फौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, सो आर दे। ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसको नोट कर लें अच्छे से। जब आप सो के साथ, हम कंसर्ट में जाने लगे हैं, हम क्योंकि हम कंसर्ट में जाने लगे हैं, सो आर दे, चुनाचा वो भी जा रहे हैं, सो आर दे। तो इसको अच्छी तरह नोट कर लें। ठीक है, एक तो मसला ये है, जब हम असाइनमेंट देते हैं पैराग्राफ लिखवाने की, कोई स्टूडेंट, हाँ भाई अक्सा, इतनी कई असाइनमेंट चेक किए आपने,
क्या इसमें से कोई स्ट्रक्चर भी किसी स्टूडेंट ने बनाया है? क्या कहीं सो का यूज किया है, कहीं नन का यूज किया है, कि नीदर वगैरह का यूज किया है? मजा ही नहीं आता असाइनमेंट चेक करने में, सिंपल सिंपल सी असाइनमेंट बनाई होती है। सो आर दे, हम कंसर्ट में जाने लगे, सो आर दे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, ठीक है, इफ्फत है, आप लोगों ने एक पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं पहले भी गाइड कर चुका हूँ। ठीक है, ट्रम्प को लेकर आए, कश्मीर के इश्यूज हैं खराब, उसको लेकर आए। ठीक है, वहां पर और क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, तो वहां उसको जहन में, बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए आपने सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस की जब प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट लिख कर भेजनी है, तो आपने उस बैकग्राउंड को जहन में रख के ही बनाने हैं। इस पे 2 सेंटेंस बना के भेजने हैं भाई, इस पे 2 सेंटेंस बना के भेजना है कम कम से कम। अब नेक्स्ट रूल देखें, लेट, फॉर एंड बिटवीन। इनके प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट, फॉर एंड बिटवीन। लेट आई गो, आई सब्जेक्टिव केस है, नहीं। लेट के साथ मी, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इट इज अ सीक्रेट बिटवीन, अब ये बड़ी गलती करते हैं, इट इज अ सीक्रेट बिटवीन, जब बिटवीन आ गया तो ऑब्जेक्टिव केस, दो बंदों के दरमियान, क्या है जी, हिम एंड हर। इट इज सीक्रेट बिटवीन हिम एंड हर, ऑब्जेक्टिव केस लगाएं, दिस वॉच इज फॉर यू, दिस वॉच इज फॉर यू। फॉर आ गया तो यू जो है ऑब्जेक्टिव केस है। यू की जगह आप अगर ही लगाओगे तो ही का ऑब्जेक्टिव, शी लगाओगे शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। दिस वॉच इज फॉर हर। यू का तो पता नहीं लगता ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही है, तो हर भी आ सकता है। नेक्स्ट है लेट, जब आप लेट यूज करते हो पीछे, उसके बाद टू इस्तेमाल नहीं होता, अलाउ के बाद टू इस्तेमाल होता है। लेट के फौरन बाद मी, लेट मी यूज योर वॉच, लेट मी यूज, अलाउ मी टू यूज योर वॉच, मीनिंग दोनों का सेम है। मुझे अपनी घड़ी इस्तेमाल करने दें, मुझे अपनी घड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत दें, मीनिंग दोनों का सेम है। लेट मी इजाजत दें, अलाउ मी टू। समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है? अच्छा ये ना, अपना इफत, हम ये कुछ दिन है फ्री, बल्कि आज लास्ट दिन ही, कल फ्राइडे होगा, हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा 3 मंथ वाला, तो फिर हम ये कम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, फिर हम थोड़े थोड़े पढ़ेंगे। ठीक, ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। बस ये 2-3 दिन फ्री था मैं, तो इसलिए ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 2 दिन फ्री था तो ज्यादा ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, वरना हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ना सैटरडे संडे, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। देन, देन के साथ क्या आएगा? इसके बाद अमूमन प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। देन के बाद सब्जेक्टिव, ही इज वाइजर देन शी। अब जब सब्जेक्टिव केस लगाते हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है साथ। शी, ही इज वाइजर देन शी इज, ये पूरा सेंटेंस बनता है। ही इज वाइजर देन शी नहीं है, शी इज भी लगाओ, फिर बात पूरी बनेगी, अदरवाइज गलत है। इंग्लिश बोलचाल में हम ऑब्जेक्टिव केस भी लगा रहे, ही इज टॉलर देन हर, इसको छोड़, वैसे ये बता रहे हैं, लेकिन आपने ये यूज नहीं करना है, आपने ये वाला प्रैक्टिस करना है। सीएसएस 2017 में देखें, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर। आगे कहता है वो, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है? तो जब आप देखें, ये गलत है। क्यों? इसके इस पार्ट में गलती है। यू हैव बीन वर्किंग, तुम बहुत अरसे से काम करते रहे हो, तो जब हम उससे सवाल पूछेंगे तो हम कहेंगे आर नॉट यू, क्या तुम नहीं करते रहे? यहाँ पे आर, यू के साथ लगाएंगे, यू के साथ आर आता है, फिर नॉट लगाएंगे, आर नॉट यू, अरेंट यू, क्या तुम नहीं करते, क्या तुम नहीं करते रहे हो, तो इज नॉट की कोई सेंस नहीं है। सीएसएस 2003 में देखें, यू हैव रीड इट, यू हैव रेड इट, इजंट इट, नहीं भाई, अरेंट यू, क्या तुमने नहीं पढ़ा? समझ आई कि गई? चलें जी, क्विज देखें थोड़ा, एक नजर आप वैसे देखो, एक नजर आप सारा पढ़ो, फिर हम
इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये रिपीट कर दूं, यू हैव रेड इट। अब देखो, यहां पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यू हैव रेड इट, इज नॉट इट, इज नॉट इट वाली सेंस नहीं बनेगी, इज नॉट इट वाली नहीं बनेगी, यू के साथ है तो आर नॉट यू। ठीक है, आर नॉट यू, क्या तुम नहीं पढ़ते रहे, इस तरह से बनेगा। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, तुम बड़ा काम करते रहे हो, आर नॉट यू लगाएंगे, इज नॉट इट नहीं। इज नॉट इट तब लगता है जब यहां पर इट आता, अगर ये इट से बना होता, ठीक है, तो फिर हम लगाते इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है यू, तो हम कहेंगे आर नॉट यू। इस तरह से बनता है ये। चलें जी, एक नजर देखें इसको, फिर हम आगे करते हैं। जी शाबाश, बताएं। यू आर टॉलर देन आई, यू आर टॉलर देन, क्या गलती है इसमें, ये इनकरेक्ट हैं सारे। यू, अब ध्यान से देखें, मैं खुद ही बताता रहता हूँ। यू है एक सब्जेक्टिव केस, ध्यान से समझ। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या एक सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से हो, क्या ये सही बात है? नहीं। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव से होना चाहिए। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। जब आप सब्जेक्टिव केस लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब साथ लगाना है। यू आर टॉलर देन आई एम, यू आर टॉलर देन आई एम। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज एज क्लेवर एज हिम। एज के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। एज के बाद हमने पढ़ा सब्जेक्टिव केस आता है। तो शी इज एज क्लेवर एज ही इज, हिम का सब्जेक्टिव केस ही। जी, ये आप बताएं। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, मैंने तो हाईलाइट ही किया हुआ है, ये आपको बता देना चाहिए। वन शुड कीप one's promise. Each of these girls are talkative. ईच सिंगुलर, ईच जो है वो सिंगुलर बना देता है, तो ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज टॉकेटिव। तो इस गर्ल्स को नहीं देखना, गर्ल्स के एस का भी ख्याल रखना है, इसका एस ना खा जाना। नाउन प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। फिर देखें, आई यू एंड ही विल हेल्प द पुअर। देखें, आप एक अच्छे नेक काम कर रहे हैं, जब आप नेक काम कर रहे हैं, गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं, तो इसकी अरेंजमेंट को डिफरेंट करें। जब आप कोई नेक काम कर रहे हैं तो इंग्लिश कहती है कि आप अपना नाम पहले ना लाएं, नो, आप अपना नाम सबसे आखिर में लाएं। ये इंग्लिश अदब का तकाजा है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, जो आपके सामने बैठा है। आप गरीब की मदद करते हैं, वो भी करता है और मैं भी करता हूँ। ही, you, he and I will help the poor. This is between you and, between जब आ जाए तो सब्जेक्टिव केस नॉट, ऑब्जेक्टिव केस them. You and me, और खुदा का खौफ करो। कौन से करेक्शन की है? दे नहीं them. दिस गिफ्ट, गर्मी बहुत ज्यादा है अक्सर। दिस गिफ्ट इज फॉर, जब फॉर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस हर लगाओ। ठीक है, सब्जेक्ट फॉर आ गया, बिटवीन आ गया तो हर लगाओ। दे सोल्व देयर प्रॉब्लम्स आवर सेल्व्स, ये ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। दे सोल्व देयर प्रॉब्लम्स
आवर सेल्फ होता है वही के लिए, तो दे के लिए देम सेल्व्स। सीएसएस 2017 की करेक्शन देखें, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द 2 ईयर, ये हो गया, ये भी हो गया, रिपीट हो रहे हैं। चलें जी, वंस अगेन ये बस वैसे ही ऐड यहाँ पर आना था। जो हम सेशन स्टार्ट करने लगे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, पीपीएससी एफपीएससी की जो जनरल पोस्ट हैं उनके लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के लिए जितने भी होते हैं, हम 10 सब्जेक्ट कवर करवाते हैं। इसका ज्योग्राफी है, ठीक है, कंप्यूटर, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, उर्दू, इस्लामियात, सोशल साइंसेज, जनरल नॉलेज, तमाम सब्जेक्ट को, ठीक है, मैथमेटिक्स इन डिटेल कवर करते हैं। तो हम वैसे तीन तीन से स्टार्ट करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, कोई किसी का क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का?